भले ही बिहार में जब विकास की बात आती है तो बड़े चाव से चुनावी मंच पे कह देते हैं अंत भला तो सब भला। ए साहब, हम आज यहां से ये पूछना चाहते हैं, ये जो छात्र आपके सामने रेल के ट्रैक पटरियों पे लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, जानते हैं इनके मन में भी यही चल रहा है कि इस बार की नौकरी में यदि मेरा नाम आ जाए तो अंत भला तो मेरा भी भला। ये इन छात्रों का कहना है, लेकिन इन छात्रों का सुनेंगे कौन? कौन है इनके रहनुमा? क्योंकि जब चुनावी मंच पे बड़े बड़े वादे होते हैं, वहां बात बेरोजगारी की होती है, अशिक्षा की होती है, वहां पे बात वोट नीति की होती है, छात्रों के विकास नीति की नहीं। आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये वो बिहार है, जरा याद रखिएगा, 1 2 4 नहीं बल्कि 40 सांसद देती है। और इसी बिहार के वो छात्र हैं जो आज पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल का ये दृश्य आपके सामने है। यहां पक्ष से भी लोग आते हैं, विपक्ष से भी लोग आते हैं, लेकिन तिनका उनके कान तक नहीं जा रही है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं, जवाबदेही है। भले जाएंगे क्यों? क्योंकि रेल मंत्री तो अश्विनी वैष्णव हैं और ये पूर्व के बीटेक हैं, एमटेक हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। भला इनको क्या पता इस सब से? और कहने के लिए तो हम कहें कि भारत में भारतीय रेल का जो परिचालन हुआ वह आज नहीं, 16 अप्रैल 1853 को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया गया था। भारत में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई, रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। लेकिन आज भी जो आपकी सरकार की देन है ना सर, आपके सरकार की, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, जो आपकी सरकार ने दिया, कहां है रेलवे? ढाक के 3 पात, कोई किसी काम के नहीं। वर्ष 2019 में फॉर्म आता है, वर्ष 2021 में CBT 1 लिया जाता है और वर्ष 2022 में छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं बल्कि रेल के पटरियों पर सोने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और धिक्कार है उस राज्य के सरकार की जिसके अंदर में भला पुलिस नहीं है। यह पुलिस छात्रों को ऐसे दौड़ा के पीट रही है जैसे कि मानो आतंकवादी हो। ए साहब, यदि शराब का खेल करना बंद हो गया हो ना तो कोई और खेल शुरू कीजिए, लेकिन इन छात्रों की भीड़ में मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। ये छात्र हैं और ये छात्र यदि वोट देकर सरकार बनाना जानती है तो वोट के बदौलत सरकार को उसकी याद दिलाना भी जानती है। बड़े बड़े नेताओं ने, कई लोग विपक्ष में हैं जिन्होंने कल से लगातार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की चिड़िया उड़ानी शुरू कर दी है। लेकिन क्या दिल पे हाथ रख के कहिएगा जनाब, आपने भी कहा था कि अंत भला तो सब भला। 1 2 4 10 नहीं, 19 लाख रोजगार का वादा था, तो आखिर वो रोजगार है कहां? क्यों आज छात्र रेल के पटरियों पर मरने के लिए तैयार है और आपकी पुलिस आतंकवादी की तरह पीट रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन लेगी इसकी जवाबदेही? और यह बात केवल बिहार की नहीं है जनाब, इसको याद रखिएगा कि आने वाली कई दशकों की पीढ़ी इस बात को आपसे चीख चीख कर कहेगी कि एक ऐसी सरकार भी भारत में बनी थी जिस सरकार ने भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेल को लाया, 1950 में रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन जब बात 2020, 21, 22 के दशक की लिखी जाएगी तो वहां यह भी कहा जाएगा कि यहां की सरकारों ने रेल के विकास के लिए इतना सुंदर काम किया कि छात्र उसी रेल की पटरी पर सोकर मरने के लिए तैयार थे, पुलिस डंडे दे रही थी और इन छात्रों के ऊपर FIR किए जा रहे थे। है ना काफी ताज्जुब की बात? और ताली बजाते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप लोग? है तो मुमकिन है कौन? मोदी है तो मुमकिन है। खूब जोर से कहिए। वो आने वाला दिन और वो आने वाला क्षण कहां से होगा, इससे पहले मैं आज एक बार प्रश्न यहां से स्पष्ट रूप से करना चाहता हूं, चाहे वो रेल मंत्री हो, रेल राज्य मंत्री हो, रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हो या परामर्शदात्री समिति के सदस्य हो, क्या आपकी बुद्धिहीन हो गई? अरे हम, मेरे बिहार में एक कहावत है, मैं आज कोई खबर नहीं पढ़ रहा हूं, मेरे बिहार में एक कहावत है, जिस कहावत को मैं कह रहा हूं कि घर में बुद्धि 13, दरवाजे पे 3, और जब सदन में गए एको नहीं लिए विधाता छीन। सबकी बुद्धि मारी गई। अरे जरा इस छात्रों को देखो, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं इस छात्रों का तो कोई अपना ऐसा सगा नहीं है जो विधायक है, जो मंत्री है। जरा गौर फरमाइएगा मंत्री जी,
इस पटरी पे आपका बेटा नहीं सो रहा है, आपका भतीजा भी नहीं सो रहा है, और आपका जानने वाला तो दूर दूर तक नहीं सोएगा, क्योंकि आप मंत्री हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न इतना ही रहेगा, ये वो छात्र हैं जो आने वाले समय में सब कुछ कर देगा। अरे कम से कम एक गारंटी तो साहब लो कि इतने दिन में एग्जाम होंगे, इतने दिन में उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। और फिर हम भूल जाते हैं, कहते हैं ना कि निजीकरण 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 का विकास। जरा गौर से आप सभी लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। अरे यार, जब आप एग्जाम देने जाते हो, वहां एक निजी कंपनी का नाम लिखा है, समझते हो ना? ये फॉर्म भराने की प्रक्रिया है, पैसे लेंगे बाद में देंगे, जो आएगा वो भी उसका भी भला, जो ना आएगा उसका भी भला। सरकार के खजाने में पैसा तो आएगा। इससे जब आगे बढ़ते हैं तो ये टेंडर करके एग्जाम की घोषणा कर देते हैं, और 19 का एग्जाम 21 में, 21 का परिणाम 22 में, और वो भी पूर्ण रूप से नहीं। ताज्जुब तो उस आईएएस पे हमें लगता है जो इस परामर्शदात्री में बैठ के कहता है कि एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के नियुक्ति में अब 1 2 नहीं 4 परीक्षाएं आयोजित होगी। अब फिर आप कहोगे कि 4 कौन बताएं? अरे आपने कहा CBT 1 CBT 2, ओ जनाब फिजिकल कौन जानेगा, दौड़ाते तो भी हैं आप। और नाम उसका क्या दिया है जानते हैं? TM 4, ट्रैक मेंटेनर 4। कोई बात नहीं, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि शायद आपसे अच्छी वो सरकार थी, लेकिन अंग्रेजों से लड़ने की, अंग्रेजों से आजादी के प्लान बनाने में भी 200 वर्ष बीत गए थे। तो आप इतना जल्दी कैसे पीछे छोड़िएगा? पीछे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छात्रों के जो अधिकार की बात होगी तो इस पे हम आवाज उठाते रहेंगे। और आज देखते हैं कि पूरे भारत से कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा लोग है जो आएगा और इन छात्रों के आवाज को उठाएगा। क्योंकि ये छात्र 1-2 दिन से नहीं, पिछले लगभग 4 साल से बड़े बड़े शहरों में रह के अत्यधिक खर्च देके पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इनके माता पिता इस आस में बैठे हुए हैं कि मेरे बेटे को नौकरी होगा, मेरी बेटी को नौकरी होगा, और हम गर्व से कहेंगे, कॉलर सीधा करके कहेंगे कि मेरा बेटा रेलवे में है। कहां है उसका बेटा? उस मां बाप को जब यह पता चलेगा कि मेरा बेटा तो प्लेटफॉर्म पे नहीं, रेल ट्रैक पे सोया हुआ है, और ये कह रहा है कि आज ट्रेन मेरे ऊपर से चढ़ के जाएगी, ताली बजाइए। क्योंकि देश में क्या है, किसकी सरकार है? जरा कमेंट में लिखेंगे आप लोग। लेकिन हम तो पूछेंगे, गजब का खेला है अश्विनी वैष्णव सर आपका, गजब का खेला है रेल मंत्रालय में बैठे हुए, रेल भर्ती बोर्ड में बैठे हुए तमाम लोगों का, और गजब का जनाब जवाब है देश के यशस्वी, सबसे लोकप्रिय, सबसे इकलौते प्रधानमंत्री का। हालांकि मेरा प्रश्न रहेगा कि क्या इन छात्रों के साथ क्या होगा, और क्या ये लोग इसी तरह डंटे खाते रहेंगे, आतंकवादी घोषित होते रहेंगे? क्योंकि आवाज उठाना तो सर आपके सरकार में आतंकवादी घोषित करने जैसा है, इसको आवाज तो कोई उठा नहीं सकता है। हालांकि मेरा सवाल फिर एक बार रहेगा कि आप ताल ठोकिए, क्योंकि आप उस जिले में हैं, उस राज्य में हैं, उस देश में हैं जहां चतुर्थ वर्गीय परीक्षा देने के लिए, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का पद पाने के लिए आपको 1-2 नहीं 4 परीक्षाएं देनी पड़ेगी। तब तक के लिए यदि मेरा शब्द खट्टा लगा होगा तो अपने जहन में उतार करके उसे बदल दीजिएगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो सुझाव समझ करके उसमें सुधार कीजिएगा। जय हिंद।